साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई से जज का इस्तफसार। मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था, वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बानी पीटीआई का जवाब, क्या आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे? जज का इस्तफसार, मुझे पहले बताइए होता क्या है? बानी पीटीआई का जवाब, बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुल्ज़िमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज, समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में था। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा इंक्वायरी की जाए, वो वाहिद मौका था जब मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ भी हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया साइफर से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के जरिए हटाया गया। बानी पीटीआई का अदालत में 342 का बयान। साइफर केस में सफाई का मौका नहीं दिया गया। कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्ज़िमान का बयान लिया गया। जज ने जल्दी में फैसला सुनाया, अपील में जाएंगे। हमें फैसले की कॉपी भी फराहम नहीं की गई। तोशाखाना केस में भी हक के दिफा ख़त्म किया गया। कारकुन तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और इलेक्शन में हिस्सा लें। अदलिया से दरख्वास्त है जल्द अपील पर समाअत मुकर्रर करें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहल की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को देख रहे हैं, लेकिन उनकी सज़ा पाकिस्तानी अदलिया का मामला है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा कहते हैं कि किसी को सज़ा से इख्तलाफ है तो वो पाकिस्तानी अदलिया से रुजू करे। अमरीका ने पाकिस्तान से हमेशा जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के एहतराम का मुतालबा किया है। मैथ्यू मिलर। बानी पीटीआई ने क्लासिफाइड दस्तावेज को हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फिक्र नहीं की। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतालिका शिकों का मजाक उड़ाया। बानी पीटीआई की सज़ा कानूनी मामला है। खुसूसी अदालत के पास सज़ा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जितना अदालतों से रिलीफ बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को मिला, उतना किसी को नहीं मिला। आज़म नज़ीर तारड़, हम पर बड़े जुल्म जबर हुए, हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बना दिया और सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूँ। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद आता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हारूनाबाद में खिताब। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले घरों को चले गए। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ तो कौम के सामने खड़ा है। पूछना चाहती हूँ नवाज शरीफ को सजा किस बात पर दी गई? बानी पीटीआई का जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं, उसने संगीन जुर्म किया है। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई खुशियाँ नहीं मनाई, मिठाई नहीं बांटी। नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयाँ बांटी। मरियम नवाज। नून लीग की कोशिश है कि वो ये तासुर दें कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन गए हैं। क्या आप चाहते हो कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए? आप 8 फरवरी को तीरों की बारिश कर दे, मैं शेर का मुकाबला करूंगा। 8 फरवरी को डेरे आई खान में तीरों की बारिश होगी। इनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे? रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि मसाइल का सामना कर सकें। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर फिर ताक कर वार। एक तरफ माशी बहरान है तो दूसरी तरफ दहशत गर्द सर उठा रहे हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। DA खान में यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। यहाँ किसी को मनाजरा करने का बहुत शौक है। मनाजरा करना है तो कर लो। मनाजरा तो तब बनता है जब आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जितने तरक्याती काम किए हों। NA 127 में जब आपका नलका खोलते हैं तो पानी आता है।
वहाँ अब भी टैंकर से पानी मिलता है। NA 127 में आकर ये लोग लाहौर पर बहुत तनकीद करते हैं, मगर इनका नून लीग के मंसूबों से कोई मुकाबला नहीं। यहाँ कोई समझता है पैसे देकर वोट खरीद देगा, जब खिदमत की हो तो पैसे देकर वोट नहीं खरीदने पड़ते। सिंध के आवाम गुर्बत और महंगाई से निकले, मेरी दिल से दुआ है। लाहौर ने साबित कर दिया कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। अता तारड़ को मौका मिला तो हल्के की आवाम की दिन रात खिदमत करेगा। मरियम नवाज का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस हल्के में एक मेहरबान इलेक्शन लड़ रहा है, कहता है लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं उसको कहना चाहता हूँ लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कराची में आज भी लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो पानी टैंकरों से नहीं नलकों से आएगा। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर मुखालिफिन परवार, जो कहता था नवाज शरीफ का ऐसी उतार दूंगा, उसका खाना बंद कर दूंगा, आज उसको 10 साल कैद की सज़ा हुई है। कागज़ लहराया गया और तशहीर की गई। हमारी हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। सदर मुस्लिम लीग नून का NA 127 में कारकुनों से खिताब। वर्कर्स की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं, अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। हम पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। इस्लामाबाद को तो कोहटा के मसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कोहटा के आवाम के लिए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। गैस की सहूलत हर घर में देंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कोहटा में जलसे से खिताब। सिंध में GDA नहीं तीर चलेगा। सिंध को रोड, रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर सब पीपल्स पार्टी ने दिया है। अवाम पीपल्स पार्टी को कामयाब करवा के बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएं। आसिफा भुट्टो जरदारी का बदीन में इंतखाबी रैली से खिताब। MQM के 6 कारकुनों को एक जमात के गुंडों ने शहीद किया। मुतहिदा के कारकुनों से जीने का हक छीना जा रहा है। नाजिमाबाद के जॉइंट इंचार्ज फराज को भी 2 रोज़ कबल शहीद कर दिया गया। हम अपने शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। एक साजिश के जरिए MQM के इंतखाबी सरगर्मियों में शरंगेजी की जा रही है। हम इश्तियाल अंगेजी का जवाब नहीं दे रहे। इनको पता है 8 फरवरी का मैंडेट कराची के वारिसों को मिलने जा रहा है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने बता दिया हम थोड़े भी हैं तो गालिब हैं। मंतखब होकर मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामजन करेंगे। नौजवानों को काबिल बनाकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मईशत को बेहतर करूंगा। मईशत बेहतर होगी तो तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हमारे पास सियासी मुखालिफिन के पास मुस्तकबिल का कोई प्रोग्राम नहीं। हमने किसानों, नौजवानों समेत हर तबके के लिए इनकलाबी मंशूर पेश किया है। मेरा आज़म है हल्के की हालत बदलने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। IPP रहनुमा हुमायूं अख्तर खान का NA 97 में इंतखाबी मुहिम से खिताब। मुख्तलिफ हिमायतीन इलाका का हुमायूं अख्तर की भरपूर हिमायत का ऐलान। अडियाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी का दफ़ा 342 के तहत बयान कलमबंद। बानी PTI का 342 का बयान आज कलमबंद किया जाएगा। अदालत की जानिब से बानी PTI को 27, बुशरा बीबी को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया गया था। मुल्ज़िमान की जानिब से हक़ इजरा बहाल करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी केस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का केस। FIA लाहौर ने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कराने के लिए मुरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने भी मोनी सिलाही के दामी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। साबिक वफाकी वजीर शामिल तफ्तीश होने से गुरेज आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने NA 105 रोबा टेक सिंह और PP 234 बिहाड़ी के उम्मीदवारों की दरखास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। दरख्वास्त गुजारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने NA 99 और PP 107 फैसलाबाद से इंतखाबी उज़रदारी का केस। सुप्रीम कोर्ट की उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया।
हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान में करप्शन में कमी, रैंकिंग में बेहतरी आ गई। करप्शन में कमी पर पाकिस्तान का स्कोर 2 पॉइंट्स की बेहतरी के साथ 29 रहा। पाकिस्तान की रैंकिंग 140 से बेहतर होकर 133 हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, मुल्क में करप्शन में कमी हुई। बानी PTI 13 जमातों को चोर कहते रहे। 13 जमातों की हुकूमत में करप्शन में कमी आई। बानी PTI सिर्फ इल्ज़ामात लगाते रहे। लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने समंदरी और समंदर से बाहर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारों और बैनुल अक़वामी मंदूबीन की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। FBR की तश्कील 9 और इस्लाहात की समरी मंजूर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टाफ की कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने के हवाले से इस्लाहात की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने इस्लाहात की सिफारिशात को मंजूर किया। काबीना कमेटी बराए CCLC की 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं। निगरान वफाकी काबीना ने इस हवाले से FBR की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। ऐसे इक़दामात से टैक्स महसूलात में इजाफा होगा और बैरूनी कर्जों में कमी आएगी। FBR इस्लाहात से माशी निज़ाम को दस्तावेजी शक्ल देने में मदद मिलेगी और टैक्स फाइलर्स में भी इजाफा होगा। FBR में डिजिटाइजेशन निज़ाम के नफाज से टैक्स लीकेज में भी कमी आएगी। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम के निज़ाम में बेहतरी आएगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का FBR की तंजीम 9 के हवाले से खिताब। बलूचिस्तान में फिर दुश्मनों का वार। सिब्बी में चिनार रोड पर धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका रैली के दौरान हुआ। बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, पुलिस हुक्म। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फौरी कबूल की। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास मार्च हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी। भारत रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से हमला पसपा हुआ और दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। 4 फरवरी तक मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। बाला इलाकों की शाहराहें बंद होने का खदशा। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से रिहायशी घर तबाह हो गया। मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बारिश पड़े। गार्डन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, शार फैसल, सोहराब गोट में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। जंग बंदी माहिदे बारे तजवीज़ मौसूल हो गई है। हमास गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी चाहता है। हमारा बुनियादी मकसद गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करना है। हमास चाहता है इसराइली फ़ौज गज़ा का मुहासरा ख़त्म करे। गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का बयान। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का इंसानी दिमाग में चिप लगाने का कामयाब तजुर्बा। इंसानी दिमाग में चिप लगाने का तजुर्बा कामयाब रहा। अब इंसान अपनी सोच से अपने फ़ोन या कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेगा। चिप के इब्तदाई सारिफ वो लोग होंगे जो अपने अज़ा का इस्तेमाल खो चुके हैं। एलन मस्क।